हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो अब तक हम अलजेब्रा की 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। इसमें आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ अलग टाइप्स के, तो आप जो आपके एग्जाम में बेनिफिट होंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, पर पावर रिड्यूस में कराने ये क्वेश्चन। देखिए, आपसे दिया है एक्स, ऐसे दिया हुआ एक्स इक्वल टू 2 + √3। हमसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे क्या है, रूट में एक्स प्लस 1/√x। तो सबसे पहले x तो है, 1/x फॉर्म बनानी है। देखिए, 1/x कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, जो नंबर है वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो इसकी जगह माइनस लिख दीजिए बस, और माइनस होता तो प्लस लिख देते। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस 1/x कितना हो गया, 2 + √3, और इसको जोड़ेंगे तो 2 - √3। √3 से √3 कट गया तो कितना हो गया, 2 और 2 4, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब हमसे देखिए, यहाँ पे कितनी पावर है, 1। कल मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए। अगर रिड्यूसिंग पावर दी हो, यहाँ पे देखिए, अगर 2 पावर है और उसकी वैल्यू t है, और हमसे एक कम पावर पूछी है, तो क्या करेंगे, देखिए एक कम कैसे, यहाँ पे इसका आधा पूछा है, यहाँ पे एक 2 है तो एक पावर है, तो क्या करेंगे, t लिखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2, और माइनस है तो माइनस का 2। आया आपके समझ में। तो देखिए, अब रिड्यूसिंग पावर पूछिए तो इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक है और यहाँ पे रूट है। रूट का मतलब ये होता है इसकी पावर 1/2, तो आधी पावर है ना। जब भी आधी पावर पूछी हो तो क्या करना है, रूट लगाना है। आधी पावर पे जो नंबर है वो लिख दीजिए 4, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, और प्लस पूछा है तो प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, √6। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। ऐसे ही इसमें देखिए, ये दिया है x की वैल्यू 3 - 2√2, और पूछा है रूट में x माइनस रूट में x। तो क्या करना है आपको, पहले इसके 1/x फॉर्म निकालनी है। 1 कैसे निकलेगा, मैंने अभी बताया, जो भी नंबर है उसे ऐसे ही लिख दिए। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख लीजिए, और प्लस है तो माइनस। अब इनको क्या करना है, प्लस कर लेना है। प्लस करने पर देखिए, इनको प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, x की 3 - 2√2, और इसकी कितनी है, 3 + 2√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 और 3 6, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब देखिए, इसकी पावर कितनी है, 1, और पूछा कितना है, आधी पावर। आधी पावर पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है, रूट में जो भी नंबर है पहले वो लिखिए। 6 आया, 6 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, माइनस पूछा है, तो यहाँ माइनस का 2, 6 में से 2 गया, 4 बचा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। ये हो गया आपका आंसर। आधी पावर कैसे कम करते हैं, देखिए वो फॉर्मूला लग रहा है। अगर x की पावर 2 है और 1/x, यानी 1 पावर पूछिए, आधी पूछी हो तभी, तो क्या करना है, जो भी नंबर दिया उसे रूट में लिखिए। अगर प्लस है तो +2 कर दीजिए, माइनस है तो -2 कर दीजिए। तो उसी बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन किए। आपको ऐसे क्या बना हुआ, x की वैल्यू 2 + √3, हमसे पूछा √x प्लस 1/√x। तो सबसे पहला काम क्या करना है, x की 1/x फॉर्म अपने खुद से निकाल ली है। खुद से कैसे निकलेगी, जो भी नंबर दिए x के उन्हें लिख लीजिए। अगर ये प्लस है तो माइनस लिख दिए, माइनस है तो प्लस। अब क्या करना, अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे x की एक पावर है और यहाँ पूछिए आधी पावर, तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। रूट लगाने के बाद जो भी नंबर आया है उसको लिखेंगे। अगर प्लस पूछा है तो प्लस का 2, और आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही। अगर आपके समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें दिया है x इक्वल टू दिया है 5 + 2√6, हमसे पूछा है √x प्लस 1/√x। तो यहाँ पे देखिए x की फॉर्म है और 1/x की। अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ x दिया है। x आपको जब भी दिया हो तो आपको 1/x अपनी तरफ से निकालना है। क्या करना है, 1/x लिखना है। जो भी नंबर है x का उसे लिख दीजिए पहले, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। ये आ गई 1/x फॉर्म। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी इसको और इसको, x प्लस 1/x। तो इधर नंबर ऐड हो जाएंगे, 5 + 2√6, और इसको ऐड करेंगे तो 5 - 2√6। इससे ये कैंसिल, 5 और 5 कितना हो गया, 10, यानी ये हो गया x प्लस 1/x की फॉर्म आ गई। अब देखिए, इसकी पावर कितनी, यानी घात 1, और इसकी रूट में घात का मतलब क्या होता है, आधी पावर। क्या, आधी पावर। इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे। और जब भी आपको आधी पावर पूछी हो, क्या, हाफ, देखिए 1 है और हाफ पावर पूछी है, तो उसका फॉर्मूला होता है इसका t। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का 2। t क्या होता है, जो x प्लस 1/x, ये फॉर्म है। ये 10 का मतलब है t। तो इज इक्वल टू कितना, 10 + 2,
ये कितना हो गया 12, और 12 को जब बाहर निकालें तो 4 3 जा 12, 4 का 3, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? और समझिए आप, देखिए एक्स इजिकल टू दिया है 7 माइनस 4√3, और हमसे पूछा है रूट एक्स माइनस 1/√x, यानी पहले तो आपको इसमें x और 1/x फॉर्म लानी है। देखिए x तो दिया ही है, 1/x कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है वो लिखिए, यहाँ मध्य के माइनस है ना, तो इसका प्लस लिख लीजिए, आ गई 1/x फॉर्म। अब काम क्या करना है, इनको ऐड करना है, इन दोनों को, इधर नंबर ऐड हो जाएगी, तो 7 माइनस 4√3, इधर ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3, इससे ये कैंसिल हो गया, 7 7 कितना हो गया 14, यानी हमारा ये आ गया x प्लस 1/x। अब देखिए x की पावर यहाँ 1 है, पर हमसे पूछ गया आधी पावर माइनस में, तो बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना आंसर आया इसका 14, तो ये 14 लिखना है। यहाँ पर माइनस है, देखिए पूछा है, जो पूछा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस में पूछा है ना, तो माइनस का 2, हमेशा 2 ही माइनस करते हैं, 2 प्लस, इसमें से कितना बचा 12, 12 का मतलब होता है 2√3, ये हो गया इसका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो हमने ऐसे 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हमें दिया है x इजिकल टू 9 प्लस 4√5, और हमसे पूछा है रूट में x प्लस 1/√x। तो देखिए सबसे पहले क्या है x और 1/x, तो आपको 1/x निकालना है, सबसे पहला काम यही करना है। इसमें 1/x कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर है उसे लिख दिए, यहाँ प्लस है तो इसकी जगह माइनस, ये हो गया 1/x। अब आपको इनको प्लस करना है, दूसरा काम आपको ये करना है, इसको और इसको प्लस करना है। तो देखिए इधर एक x की वैल्यू कितनी है 4√5, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4√5, इससे यह कैंसिल, 9 और 9 कितना हो गया 18, ये हो गया x प्लस 1/x, x प्लस 1/x फॉर्म आ गई। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 1, और यहाँ रूट को लिखते हैं आधी पावर, कैसे लिखते हैं मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे करके आधी पावर। तो हमसे एक पावर दी है और आधी पावर पूछी है, जब भी आप आधी पावर पूछिए तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है, उस नंबर को लिखना है, नंबर कितना आया था 18, यहाँ देखिए क्या है प्लस पूछा है ना, प्लस, तो प्लस का 2, तो ये हो गया 20, और 20 को लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और ये 5 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? और समझिए, देखिए x की वैल्यू दी है 11 प्लस 2√30, और हमसे पूछा रूट एक्स माइनस 1/√x। सबसे पहला काम करना है, x दिया हो तो इसकी 1/x फॉर्म निकालनी है अपने आप से, अपने आप से कैसे, उन नंबर को लिख लीजिए, यहाँ प्लस है तो इसकी जगह माइनस लिख दीजिए, बस आ गई 1/x फॉर्म। अब इन दोनों को ऐड करना है, दूसरा काम ये करना है आपको, इनको ऐड कर लीजिए, देखिए x की वैल्यू है उसे लिख लीजिए, 1/x की वैल्यू कहाँ है, ये रही, इसे लिख लीजिए, ये हो गई 1/x की वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 11 11 कितना 22, ये हो गया x प्लस 1/x। अब देखिए यहाँ पे एक पावर है और रूट में होता है आधी पावर, तो आधी पावर पूछे वो भी माइनस में, तो क्या करना है आपको, रूट लगाना है, इस नंबर को लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 लगा देना, तो ये हो गया 20, और 20 को क्या लिखते हैं 2√5, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं अटकेंगे, बस आपको इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको ऐसे दिया हुआ x प्लस 1/x प्लस 7 इजिकल टू 7, और हमसे पूछा है x प्लस 7 का स्क्वायर और 1/x प्लस 7 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, देखिए यहाँ भी x प्लस 7 है, यहाँ भी x प्लस 7 है, यहाँ पे तो x प्लस 7 है पर यहाँ x है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे x प्लस 7 होना चाहिए तभी तो हम इसका स्क्वायर कर पाएंगे, तो यहाँ लिखना है बोथ साइड, कितना नहीं है इसके साथ 7, बोथ साइड एड 7। देखिए यहाँ पे x प्लस 7 है ना, और यहाँ x है, तो 7 नहीं है, तो 7 इधर भी ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 7 प्लस 7,
तो x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 7 इजिकल टू कितना हो जाएगा 14। बस अभी इससे आपका स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर में क्या करते हैं मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टी दिया है और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होता है टी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 2। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो इसका आंसर होता है टी स्क्वायर, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस का 2। देखिए एक्स प्लस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 कितना है 14 और पूछा हमसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो माइनस का 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस का 2 तो कितना होगा 194। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 99 इजिकल टू 108। हमसे पूछा है x माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 99 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर तो x माइनस 199 है, यहाँ भी 199 है, यहाँ पर कितना है x माइनस 99 और यहाँ पर x है, यानी 99 नहीं है, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये माइनस का 99 लेके आना पड़ेगा, तो क्या करना है बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 99, दोनों साइड क्या कितना माइनस कर देना, जितना यहाँ पे हो उतना ही प्लस कर देना, उतना ही माइनस करना है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड। तो यहाँ पे x माइनस कर देंगे 99 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 99, इधर क्या करेंगे 108 माइनस 99, तो यहाँ पे x माइनस 99 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 99 इजिकल टू 108 में से 99 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9। बस अब इसका स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर के लिए क्या करते हैं टी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस है ना तो माइनस का 2 कर देना, ये हो गया 81 माइनस 2, ये कितना हो गया 79, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चनों को। यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि x प्लस 7 था, x प्लस 7 था, यहाँ x था, यहाँ तो x प्लस 7 था, तो इधर 7 लाना है तो इधर 7 ऐड कर दिया, इधर भी 7 ऐड कर दिया, तो x प्लस 7 आ गया और यहाँ भी x प्लस 7 और इधर 7 7 14, फिर इसका स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे समझिए x माइनस 99 था, x माइनस 99, यहाँ तो x माइनस 99 था पर यहाँ x था, तो इधर कितना होना चाहिए माइनस का 99, तभी तो ये सेम होंगे, तो इधर भी माइनस 99 कर लिया, इधर भी कर लिया, दोनों तरफ करना है आपको, जितना माइनस के इधर करेंगे उतना ही इधर करेंगे, जितना प्लस इधर करेंगे उतना ही इधर प्लस करेंगे। तो इधर भी x माइनस 99, ये तो है ही, इधर x 108 माइनस 99, तो इसमें से जाएगा कितना बचेगा 9, फिर इसका स्क्वायर पूछा है तो 9 का स्क्वायर माइनस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के समझ में, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इजिकल टू 8। हमसे पूछा है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि अपॉन में x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ अपॉन में x माइनस 2 है पर यहाँ x है, यानी क्या नहीं है माइनस 2 नहीं है, इसको इस जैसा ही बनाना है सेम। तो क्या करेंगे बोथ साइड, ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कितना, यहाँ पे कितना है माइनस 2, तो बोथ साइड कितना सब्ट्रैक्ट कर देना 2, तो इधर करेंगे तो x माइनस 2 प्लस यहाँ तो x माइनस 2 है तो इधर भी उतना ही माइनस कर देंगे यानी माइनस 2, तो यहाँ पर x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इजिकल टू कितना 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6। अब ये आपको x माइनस 2 बना अपॉन एक्स माइनस 2 इजिकल टू कितना हो गया 6। अब पूछा क्या है हमसे इसका स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैंने आपको करना होता है, क्या करना है इस नंबर का स्क्वायर करना है, यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस 2 कर देना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, तो ये हो गया 34, ये हो गया आंसर। आया आप सभी के सामने। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। स्क्वायर कैसे करते हैं ये मैंने पहली क्लास में सिखाया हुआ है, और आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं।
देखिए साथियों, अब हम अगला टाइप करते हैं। अगले टाइप में किस टाइप के आएंगे। देखिए यहाँ दिया है एक्स प्लस 1/16x इजिकल टू 1 और हमसे पूछा है 64x³ प्लस 1/64x³। अब देखिए, अब यहाँ पे से आपको ये चेक करना है ये किसका क्यूब है, यानी ये 64, तो ये किसका क्यूब है 4 का, यहाँ पे x³ प्लस ये किसका क्यूब है 4x का क्यूब, यानी आपसे कुल मिला के ये पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इधर से देखना आपको। अभी यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे x के साथ 4 है पर यहाँ x अकेला है, यहाँ x के साथ 4 है और यहाँ x के साथ 16। अब यहाँ पे 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा, तभी उसका क्यूब करेंगे, जभी तो 64 आएगा। तो यानी यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का और इधर भी कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो इस पूरे ब्रैकेट में होगा ऐसे करके x प्लस 1/16x और इधर कितना हो जाएगा 1 × 4, ऐसे करके होगा, दोनों टर्म में होगा मल्टीप्लाई। तो इधर हो गया 4x प्लस ये 4/16x इजिकल टू 1 4 जा 4, इससे कितनी बार कैंसिल हो गया 4 बार, तो ये 4x/4x इजिकल टू कितना हो गया 4। अब देखिए ये बन गई फॉर्म 4x प्लस 1/4x इजिकल टू 4। आपको ऐसे करना है, कैसे करना है दोबारा समझिए। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा क्या था 64x³ प्लस 1/64x³। 64 किसका क्यूब है 4 का, और ये भी किसका है 4 का, यानी दोनों में क्या है x के साथ 4x है। अब देखिए यहाँ पे x अकेला है और यहाँ पे 16 है, तो यहाँ 4 हो, दोनों जगह क्या होनी चाहिए 4। तो यहाँ 4 कैसे आए, तो इधर भी मल्टीप्लाई 4 से कर देते तो इधर भी कर देते। इधर किया तो इसके साथ किया तो 4x और इसके साथ किया तो 4 × 1 = 4 और यहाँ 4 × 1 = 4। 4 से 16 कैंसिल हो गया 1/4, यानी देखिए यहाँ पे 4x आ गया, यहाँ पे 4x। अब इसका क्यू पूछा है। देखिए क्यू का मैंने आपको बताया था, अगर x प्लस 1/x इजिकल टू टी दिया और हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³, तो इसका फॉर्मूला था जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाना, इक्वल टू 3 गुणा वही नंबर t³ - 3t। अब इसका क्यूब पूछा है ना, तो t की जगह कितना होगा 4, तो क्या करेंगे 4 का क्यूब -3 × 4, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल टू में कितनी है 4, तो इसी नंबर का क्यूब, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाना है 3 × यही नंबर, 4 का क्यूब हो गया 64 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 52। ऐसे करना है आपको इसको, इन क्वेश्चन को। आया समझ में, इधर समझिए। यहाँ पे कितना है, इसके साथ में x कुछ नहीं है, x है -1/9x इजिकल टू 10/3 दिया। हमसे पूछा है 9x² और /9x²। देखिए दोनों के साथ नंबर है ना, पर यहाँ नहीं है। अब ये देखना है ये किसका स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी यहाँ पे होना चाहिए 3x और यहाँ भी 3x इसका स्क्वायर, ऐसे करके पूछा है। तो देखिए यहाँ 3 होना चाहिए, अब 3 नहीं है तो क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इधर भी कर देंगे, यानी इस नंबर में मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 10/3 × 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस यहाँ 3 बन जा 3/9x, ठीक है 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना रहेगा 10, तो यहाँ पे बचा 3x, इससे ये कैंसिल हो गया 1/3x इजिकल टू 10। अब देखिए अब फॉर्म आ गई 3x माइनस 1/3x इजिकल टू 10 और हमसे पूछा गया 3x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर, तो ये माइनस का पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू इक्वल टू में कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, ये क्या है माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस का 2, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 2, तो हो गया 102, तो ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखिए जब भी x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको ये चेक करना है पूछा क्या है, तो पूछा था हमसे 9x² प्लस 1/9x², यहाँ से पता चलेगा आपको 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ये 3x और यहाँ भी 3x, यानी दोनों नंबर में यहाँ भी 3x होनी चाहिए, यहाँ भी 3x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x था, यहाँ माइनस के 1/9x था और यहाँ पे 10/3, अब इस x के साथ 3 होना चाहिए, तो बोथ साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में होगा, इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ 3x हो गया और यहाँ 3 बन जा 3 और यहाँ पे 10/3 × 3, 3 से 3 कट गया
3 से 9 बार 3 बार, यानी 3x माइनस 1/3x आ गई ना वही फॉर्म जो पूछी थी। बस अब इसका स्क्वायर निकाल दिया। तो स्क्वायर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करा रखे हैं, आपने अगर नहीं पढ़े हैं या आप पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप फर्स्ट क्लास में जाके देख सकते हैं। स्क्वायर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो आपके इतना समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया 3x माइनस 5/2x स्क्वायर इजिकल टू 7। हमसे पूछा है 9x स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले कराए थे कि x प्लस 1/x दिया हो t, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है t स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो -2। अब ये -2 कब हो जाता है, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, पहले समझिए, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 2ab, 2x से x कैंसिल हो जाता, तभी ये -2 होता है। इसकी जगह कितना है t स्क्वायर, और इस 2 को इधर ले आते तो हो जाता है -2, यानी इसका फॉर्मूला बन जाता है ये। अगर हम नॉर्मली a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर अलग अलग नंबर होते हैं तो 2 के साथ क्या आता है 2ab। तो अगर यहाँ पर अलग अलग नंबर है तो इस 2 के साथ होता है ab। अब यहाँ पे a कितना है x और b कितना है 1/x, इसीलिए वो कट जाते हैं तो रह जाता है 2। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, 2 कटेगा नहीं। तो देखिए हमसे इसका स्क्वायर पूछा है, यानी 9x स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूछा है। तो इसके स्क्वायर में क्या करना है आपको, वही नंबर लिखना है, उसका स्क्वायर करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना है 2 इंटू, अब 2 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर है ये दोनों, तो a कितना है 3x और b कितना है 5x, तो 5/2x, तो x से x कैंसिल हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 जा 15। देखिए यहाँ पे 3 बचा और 5 बचा, 5 3 जा 15। इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 464। ये हो गया आपका आंसर। अब ये आपको कब करना है, यहाँ पे समझिए, अगर हमसे पूछा था कि x प्लस 1/x पूछा होता, तो यहाँ पे समझिए इधर x प्लस 1/x से x कट जाता है, ये a होता है, ये b, इसीलिए इसे लिखते नहीं है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ 5/2x है, ये दोनों नंबर डिफरेंट है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसका स्क्वायर, या माइनस है तो प्लस 2। अब a की जगह कितना है 3x और b की जगह कितना है 5/2x। जब डिफरेंट नंबर हो तो 2 के साथ a इंटू बी, a ये होता है b ये होता है, x से x कट गया, 2 से 2 कटे, यहाँ बचा 3 और 5, 3 5 जा 15, 7 का स्क्वायर 14, इनको ऐड करेंगे 64। आया आप सभी के सामने। ये तब करना है आपको जब डिफरेंट नंबर हो दोनों, अगर सेम नंबर है तो डायरेक्ट 2 प्लस कर सकते हैं, 2 माइनस। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथी, हम दोबारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है, दिया है 2x प्लस 3/4x इजिकल टू 5। अब ये भी नंबर डिफरेंट है, ये भी नंबर। मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे x प्लस 1/x इजिकल टू दिया हो 5, और आपसे पूछा हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इन दोनों नंबर को करते हैं, इसमें डिफरेंट क्या है। और हमसे पूछा है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो देखिए, और हमसे पूछा है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या करना है आपको, इस नंबर का स्क्वायर करना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ -2 इंटू ए की जगह कितना है x, इंटू बी की जगह कितना है 1/x, ये a b होते हैं, तो यहाँ पे 2ab होता है। तो हम x प्लस 1/x में डायरेक्ट 2 कैसे माइनस कर देते हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको। इससे कट गया तो यहाँ 25 और यहाँ -2, इसीलिए हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कट जाते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे अलग अलग नंबर है, ये कटेंगे नहीं, तो क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर पूछा है तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। यहाँ प्लस है तो -2 इंटू ए कितना है 2x, इंटू बी कितना है 3/4x। देखिए x से x कैंसिल, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ पे रह गया 3, माइनस कर देंगे 3, तो कितना हो गया 22। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझ में आया।
यहाँ क्या था x प्लस 1/x, सेम नंबर है ना x x, इसीलिए यहाँ पे कट जाते, और यहाँ पे दोनों में डिफरेंट नंबर है इसीलिए यहाँ पे कटते नहीं है, तो दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। टी स्क्वायर माइनस 2ab, टी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करके। तो ये आपका आंसर आया आप सभी के समझ में। अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी क्वेरी होती है आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा। आया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, ये आपके CGL का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमसे दिया है 4a प्लस 5/4a प्लस 5 इक्वल टू 14। हमसे पूछा है 16a² प्लस 25/a²। तो देखिए यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है तो 5 को पहले उधर ले जाइए, 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 5, तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गए कितना रह गया 9। अब हमसे पूछा है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16a², ये 25a² इक्वल टू क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मैंने आपको अभी कराए थे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट नंबर है ना, 4a यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो क्या करना है 2 इंटू ab, पहला नंबर a होता है और दूसरा नंबर b, 5/a, इससे ये कैंसिल हो गया। 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ देखिए 4 8 जा मतलब 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40, 40 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आंसर होगा 41। आया आप सभी के समझ में। अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। यहाँ अगर डिफरेंट नंबर है तो 2 के साथ a इंटू बी यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, जब डिफरेंट हो तो। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, हमसे पूछा है, हमसे दिया है x प्लस 1/2x इजिकल टू 3 और पूछा है 8x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पर x अकेला है और सबसे पहले ये देखना है इसके साथ कितना है 8, तो ये किसका क्यूब होता है 8, 2 का, और यहाँ पर 1/x है, यहाँ इसके साथ 2 है पर यहाँ ये अकेला है, और इसके साथ 2 है पर यहाँ ये, देखिए यहाँ पे x है यहाँ 2x है, यहाँ 2x है यहाँ x है, यानी उल्टा है। तो यहाँ पर 2 होना चाहिए यहाँ पर x, तो क्या करेंगे यहाँ 2 होना चाहिए, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर 2 होना चाहिए तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 1/2x और इधर भी कर देंगे 3 इंटू 2, इधर जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ही उधर मल्टीप्लाई होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 2x प्लस ये 2 बन जा 2/2x, ये 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 1/x। अब देखिए अब ये फॉर्म बन गई 2x प्लस 1/x, पहले ये फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको। अब इसका होल क्यूब पूछा है तो दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे, इसका हो जाता है a क्यूब यानी 8x का क्यूब, ये b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, क्यू का फॉर्मूला खोल देना, इधर क्यू कितना हो गया 216। देखिए x से x कैंसिल, ये हमसे पूछा था 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पे x से x कैंसिल, 2 बचा 2 3 जा 6, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू थी इसकी 6, 2x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई थी 6 इंटू 6, ये हो गया 216, तो ये 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 6 6 जा 36, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से गया 0 18 यानी 180, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से करना है आपको इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ 8x क्यूब था, जब भी कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो तो आपको इधर चेक कर लेना है जो दिया है उसमें है कि नहीं, यहाँ x अकेला है यहाँ 8 है, यहाँ x अकेला है और यहाँ इसके साथ 2 है, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो ये 2x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल क्यूब पूछा है हमसे। अब इसका होल क्यूब पूछा है तो क्या करना है, यहाँ पे 2 होना चाहिए तभी तो 8 बनेगा, 2 था नहीं तो क्या करेंगे इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया पूरे में 2 का, इधर भी कर लिया, ये हो गया 2x और ये ऊपर 2 बन जा 2, 2 से 2 कट गया, ये इधर 2 3 जा 6, ये हो गया 2x प्लस 1/x। अब इसका कर लिया हमने होल क्यूब, क्योंकि होल क्यूब पूछा था, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी,
एक्स से एक्स कट गया, 3 2 जा 6, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 6, यहाँ पे 6 रख दिया, 6 6 जा 36, उधर ले गए माइनस का हो गया, तो कितना आ गया आपका 180। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमसे दिया है 2x प्लस 1/3x इजिकल टू 12, और हमसे पूछा 9x का स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। ये है 3x का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये है 2x का स्क्वायर। पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, पर यहाँ पर उल्टा है, जो दिया है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और जो पूछा है उसमें ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो उल्टा है तो क्या है, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 होना चाहिए यानी 3 का तो मल्टीप्लाई, और 2 होना चाहिए यानी 2 का डिवाइड। तो आपको उल्टा कर देना है, इस नंबर में उतने का ही मल्टीप्लाई। ये हो गया 3x इजिकल टू, इधर भी कर देना है 12 3/2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, इसका मल्टीप्लाई 2x, प्लस इसमें करेंगे तो ऊपर तो 3 बन जा 3, और नीचे 2 × 3x, और ये देखिए इससे ये 6 बार कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18। आया आप सभी के सामने? 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर तो आ गया 3x, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 2x, ये हो गया 18। अब बन गई ना वही फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे 3 पूछा था, 3 आ गया, 2 पूछा था, 2 आ गया। देखिए जब भी यहाँ पे उल्टा, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3 उल्टा है, तो आपको उल्टे नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, यानी 3 का ऊपर 2 का नीचे, तो ऑटोमेटिक यही आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर पूछा है आपसे, इसका स्क्वायर क्या होता है, 3x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर। क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो -2। अब ये डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट है तो ये a है, ये b, तो 2 × a कितना है 3x, इंटू b कितना है 1/2x, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस यहाँ बचा था 3 माइनस करेंगे तो 321। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? देखिए ये फॉर्म बना ली थी, इसका स्क्वायर पूछा था, तो क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर माइनस, मैंने आपको बताया था इस नंबर का स्क्वायर अगर यहाँ प्लस है तो -2, पर कब, जब यहाँ पे सेम हो, पर यहाँ पे अभी डिफरेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अगर ये x प्लस 1/x होता तो ही 2 लिख देते, क्योंकि x से x कट जाता, कोई मतलब ही नहीं उसको लिखने का। यहाँ पर हमेशा याद रखें 2a भी होता है, तो a की जगह कितना है 3x, और b की जगह कितना है 1/2x। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 3, इसका स्क्वायर 324, इसमें से माइनस करेंगे तो 321। इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चनों को। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया क्या है 7b - 1/4b = 7। हमसे पूछा है 16b² / 49b²। तो सबसे पहले जब भी इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो तो ये देख लिए ये किसका स्क्वायर है, तो यानी ये पूछा है 4b का स्क्वायर और 7b का स्क्वायर, ये पूछा है हमसे। तो क्या करना है आपको इसके लिए, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, यानी उल्टा है। तो आप क्या करेंगे, 4 ऊपर आना चाहिए 7 नीचे, तो बस उसके उल्टे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 ऊपर 7 नीचे, इस पूरे नंबर में ऐसे करके इसकी तरह बनाना है आपको। तो यहाँ 7 है और 4 ऊपर 7 नीचे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 × 7b, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 7 × 4b, 7 से 7 कट गया, यहाँ रह गया 4, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4b, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 1/7b = 4। देखिए बन गई ना यही फॉर्म, हमसे इसी का तो स्क्वायर पूछा था, बना ली वही फॉर्म। अब इसका स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर पूछा है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 7 8b 16b², इसका 7b²। क्या करते हैं, स्क्वायर पूछा जब भी जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस का 2, इसके साथ होता है ab, a कितना होता है पहला नंबर, b होता है दूसरा नंबर, तो पहला नंबर कितना है 4b, दूसरा नंबर कितना है 1/7b। देखिए b से b कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हो गया 16 प्लस 2 4 जा 8/7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 7, और 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 16 7 जा, तो 16 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 112,
7 से 7 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 120/7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? यहाँ से पता करना है आपको, यहाँ से जो भी पूछा हो। यहाँ देखिए 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो इसका होल स्क्वायर पूछा है, तो यही नंबर यहाँ होने चाहिए। अब ये नंबर यहाँ नहीं है क्योंकि 4 ऊपर है और 7 नीचे है, पर यहाँ उल्टा है। तो क्या करना है आपको? 4 ऊपर लाना है ना, 7 नीचे, तो उल्टे से मल्टीप्लाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4/7, और ये 7 भी इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जा 4, नीचे 7 इंटू बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 7 से 7 4 बचा, 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा 4b, 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 7b इक्वल टू 4। अब इसका स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया है। इतना समझ में आया आप सभी के? तो आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए साथ अब हम अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगले टाइप में आपको इस तरह से दिया हुआ x प्लस 1/x इक्वल टू 1। हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1। तो इसको करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूँ। सबसे पहले तरीका फर्स्ट मेथड। देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/x फॉर्म, पर यहाँ पे ऐसी फॉर्म नहीं, यानी 1/x नहीं है। तो क्या करना है आपको? ऊपर वाली जो भी इक्वेशन है प्रत्येक नंबर में x का डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पे x का डिवाइड करेंगे, x का ही क्यों करें, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी वैल्यू देखना है जिसकी पावर कम हो x की। तो यहाँ x की पावर सबसे कम कहाँ है? 1, ये तो 2 है, तो सबसे पावर कम वाला x जो भी देखे उसी से डिवाइड कर देना हर टर्म में। तो यहाँ हो जाएगा 1/x, ऐसे ही नीचे कर देना है। एक्स स्क्वायर था, इसका x से कर दिया, 11x था अपॉन x कर दिया, और ये 1/x। तो एक x से एक x कट गया, एक x बचा। यहाँ पे देखिए कितना है? 1/x, और x से x कट गया, यहाँ बचा 7 डिवाइड में एक x से एक x कट गया, ये x बचा। यहाँ कितना है? 1/x, और यहाँ x से x कट गया तो यहाँ कितना हो गया? 11। अब देखिए x प्लस 1/x प्लस 7 अपॉन x प्लस 1/x प्लस 11। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी? 1 रख दो, इसकी वैल्यू 1, और प्लस 7 इसकी वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 11। तो ये कितना हो गया? 8/12। 4 से काट देंगे, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। ये हो गया आपका आंसर। ये तो हो गया एक मेथड। क्या करना है आपको? दोबारा समझिए। x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है 1, और हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1। अब यहाँ पे x है और 1/x है, पर यहाँ पे 1/x नहीं दिख रहा, तो आपको 1/x लेके आना है। अब डिवाइड कैसे? अब इसमें सब में डिवाइड देना। अब किसका डिवाइड देना? यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो सबसे कम x की घात कितनी है? 1। तो उसी से ऊपर वाले जितने भी टर्म है पद, उनमें भाग लगा देना। तो इसमें x का भाग लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, ऐसे ही नीचे कर देना। इसमें भी भाग लगा दिया, इसमें भी भाग लगा दिया, इसमें भी भाग लगा दिया। यहाँ एक x से एक x कट गया, एक x बचा, x से x कट गया, 7 बचा, यहाँ पे 1/x बचा। एक x से एक x कट गया, x से x कट गया, 11 बचा, 1/x बचा। अब इसकी वैल्यू देखिए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही यहाँ पे 1 + 7 1 + 11, इसको कैंसिल आउट कर लिया, ये आपका आंसर है। अब इसका दूसरा मेथड समझिए। ये तो था फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड आपको कैसे करना है? इसका एलसीएम लेना है, जो भी दिया उसका एलसीएम। देखिए इसके नीचे 1 है, और 1 का भाग लगाएंगे, x से x बार गया, और ऊपर जाके देखिए एक x था, एक x और गया, तो x की घात कितनी हो गई? 2। अब यहाँ x से x कट गया तो 1 रह गया, तो 1 लिख लिया, इसको इधर ले गए, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? x। अब जो भी क्वेश्चन दिया था उसे लिख लो। ये पूछा था हमसे कि x स्क्वायर 7x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1, ये पूछा था। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना है? x। तो ये देखिए x स्क्वायर ये रहा प्लस 1, इसको इधर लिख लो, ये 7x, या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्लस के 11x, इसकी वैल्यू कितनी है? देखिए इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू x, यहाँ पे 7x, ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी है? x, और यहाँ पे 11x। अब देखिए x और 7x कितना हो गया? 8x, और x और 11x ये हो गया 12x। x से x कट गया, तो यहाँ पे बचा 8/12। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे,
तो ये 2 बार और ये 3 बार, ये हो गया आपका आंसर। तो ये दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए, मैंने आपको दोनों तरीके समझाए, किसी भी तरीके से करेंगे तो आंसर सही आएगा। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे कंटिन्यू हम कल करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सभी लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया या मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप ये बता सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, बेकार अच्छा नहीं लगा हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और पढ़ते रहिए। अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।